क्या आप किसी की बातों या हरकतों से जल्दी गुस्सा हो जाते हो? क्या छोटी छोटी चीजें आपको परेशान कर देती हैं? कभी ऐसा हुआ है कि किसी के शब्दों ने आपको अंदर तक झकझोर कर दिया हो, या फिर किसी की नासमझी और बर्ताव ने आपके मूड को खराब कर दिया हो? अगर ऐसा है तो चाणक्य नीति से आज हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है कि हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करें, ना कि बाहरी परिस्थितियों को। आज इस स्क्रिप्ट के माध्यम से हम सीखेंगे कि चाणक्य नीति को अपनाकर आप कभी भी किसी पर गुस्सा नहीं होंगे और मानसिक शांति को बनाकर रखेंगे। यह आपके दैनिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। नंबर 1, चीजों को वैसे ही स्वीकार करें जैसी वो हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमें असली परेशानी चीजों से नहीं, बल्कि हमारे उनके बारे में सोचने के तरीके से होती है? हमारा अधिकांश गुस्सा तब आता है जब चीजें हमारे अनुसार नहीं होती, लेकिन चाणक्य नीति हमें यह सिखाती है कि हम यह समझें कि हमारे नियंत्रण में क्या है और क्या नहीं। आपके नियंत्रण में क्या है? आपके विचार, आपकी प्रतिक्रियाएं, आपका व्यवहार। आपके नियंत्रण में क्या नहीं है? दूसरे लोगों की बातें, उनका व्यवहार, बाहरी घटनाएं। समाधान: जब आप यह समझ जाते हैं कि बाहरी परिस्थितियों को बदलना आपके बस में नहीं है, तो आप उन पर गुस्सा करना छोड़ देंगे। उदाहरण: अगर कोई आपको अपमानित करता है तो ये उसके विचार हैं, आपके नहीं। अब आप तय कर सकते हैं कि आप उसके शब्दों को दिल पर लेंगे या फिर उसे सिर्फ शब्द मानकर नजरअंदाज कर देंगे। चाणक्य कहते हैं, अगर कोई आपको गाली देता है तो ये उसके शब्द हैं, ना कि आपकी पहचान। नंबर 2, दूसरों से उम्मीद रखना बंद कर दें। गुस्सा और निराशा का एक बड़ा कारण हमारी उम्मीदें होती हैं। हम दूसरों से कुछ अपेक्षा रखते हैं और जब वे हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते तो हम नाराज हो जाते हैं। क्या आपको लगता है कि दुनिया आपकी सोच के अनुसार चलेगी? क्या आपने कभी किसी से कुछ उम्मीद रखी और जब वह पूरी नहीं हुई तो आपको दुख हुआ? चाणक्य कहते हैं कि अगर आप दुखी होना नहीं चाहते तो उम्मीदें रखना छोड़ दें। उदाहरण: आपका कोई दोस्त आपकी मदद नहीं करता जब आपको उसकी मदद की जरूरत होती है। अब आपके पास 2 रास्ते हैं: गुस्सा और निराश हो जाना। यह स्वीकार करना कि लोग हमेशा वैसे नहीं होते जैसा आप चाहते हैं। दूसरा तरीका अपनाने से आप मानसिक शांति पा सकते हैं। नंबर 3, लोगों को एक शिक्षक की तरह देखो। हर व्यक्ति हमें कुछ सिखाने के लिए आता है, भले ही वो नकारात्मक अनुभव क्यों ना हो। क्या आपने कभी ये सोचा है कि जिन लोगों ने आपको तकलीफ दी वो असल में आपके सबसे बड़े शिक्षक हैं, क्योंकि उन्होंने आपको सबक दिया और मजबूत बनाया। अगर कोई आपको धोखा देता है तो ये आपको सावधान रहना सिखाता है। अगर कोई आपको अपमानित करता है तो ये आपको धैर्य रखना सिखाता है। अगर कोई आपकी आलोचना करता है तो यह आपको आत्म सुधार का मौका देता है। सावधान: इस दृष्टिकोण को अपनाने से आप गुस्से को सीखने के अवसर में बदल सकते हैं। नंबर 4, अपने दिमाग को प्रशिक्षित करें। प्रतिक्रिया देने से पहले सोचें। गुस्सा हमेशा तत्काल प्रतिक्रिया से आता है। क्या आपने कभी बिना सोचे समझे गुस्से में किसी को कुछ कह दिया और बाद में पछताया? अगर हाँ, तो ये अध्याय आपके लिए है। चाणक्य नीति कहती है कि प्रतिक्रिया देने से पहले सोचें, रुकें और फिर प्रतिक्रिया दें। अगर कोई आपको भड़काने की कोशिश करता है तो तुरंत प्रतिक्रिया ना दें। एक गहरी सांस लें। खुद से पूछें, क्या यह वास्तव में इतना महत्वपूर्ण है? क्या यह मेरी शांति भंग करने लायक है? क्या इस पर गुस्सा करने से कुछ बदलेगा? समाधान ज्यादातर मामलों में होगा नहीं और आप खुद को शांत रखने में सक्षम होंगे। नंबर 5, जीवन को एक बड़े परिप्रेक्ष्य से देखें। क्या आप उन चीजों पर गुस्सा करते हैं जो 1 साल बाद भी कोई मायने नहीं रखेंगी? चाणक्य कहते हैं, अपने जीवन को ऊपर से देखो। तुम्हें समझ आएगा कि छोटी छोटी चीजों पर गुस्सा करना व्यर्थ है। क्या एक बात 1 साल भी मायने रखेगी? क्या यह घटना मेरे जीवन को वाकई में प्रभावित करने वाली है? क्या इस पर गुस्सा करने से कोई समाधान निकलेगा? समाधान: जब आप इस तरह सोचते हैं तो गुस्सा करने की वजह ही नहीं बचती। नंबर 6, अपने मन की शांति को प्राथमिकता दें। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी शांति ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है?
चाणक्य मानते थे कि आंतरिक शक्ति ही सबसे बड़ी ताकत है। ध्यान, मेडिटेशन करें और विचारों को लिखें। हर रात अपने दिन का मूल्यांकन करें। क्या मैंने आज अनावश्यक किया? खुद को याद दिलाएं कि जीवन छोटा है, इसे गुस्से में बर्बाद ना करें। समाधान, जब आप अपनी शांति को सबसे जरूरी मानेंगे तो कोई भी आपको परेशान नहीं कर पाएगा। एक शांत और संतुलित जीवन जिएं। अगर आप इन सिद्धांतों को अपनाते हैं तो आप देखेंगे कि जीवन में गुस्सा और परेशान होने की वजह कम होती जाएगी। धीरे धीरे आप अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर तरीके से नियंत्रण कर पाएंगे और एक खुशहाल, शांतिपूर्ण जीवन जी सकेंगे। तो अगली बार जब भी कोई आपको परेशान करे तो खुद से पूछें, क्या ये मेरी प्रतिक्रिया के लायक है? क्या मैं इसे स्वीकार कर सकता हूँ? क्या मैं इससे कुछ सीख सकता हूँ? अगर आप इन सवालों को सही तरीके से अपनाते हैं तो आप सच में कभी भी किसी पर गुस्सा नहीं होंगे। इस ज्ञान को अपनाएं और अपने जीवन को शांत और खुशहाल बनाएं। धन्यवाद।